हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया? तो हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के येलाहंका वायुसेना स्टेशन में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह भारत की वायु रक्षा कौशल और विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। तो एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन बेंगलुरु के येलाहंका वायुसेना स्टेशन में किया गया है। अगला प्रश्न, चौथा भारत आसियान एक्सपो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो चौथा भारत आसियान एक्सपो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। और यहाँ पर बात हुई है आसियान की, तो आसियान इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की फुल फॉर्म होती है। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और वर्तमान में आसियान के महासचिव हैं लिम जॉक होई। लिम जॉक होई वर्तमान में आसियान के महासचिव हैं। और आसियान में 10 देश शामिल हैं, लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव की शुरुआत हुई है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसकी शुरुआत हुई है। केरल में एक मंदिर है अट्टुकल मंदिर, तो इसी मंदिर में अट्टुकल उत्सव की शुरुआत हुई है। और यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। और इस उत्सव में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। जैसे कि केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, तो उसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सबरीमाला मंदिर में, उसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। तो अट्टुकल मंदिर, यहाँ पर सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और इसमें जितने भी उत्सव होते हैं उसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। और यहाँ पर बात हुई है केरल की, तो मैं थोड़ा सा आपको केरल के बारे में बता देता हूँ। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल में प्रमुख त्यौहार है ओणम और बिशु। केरल के प्रमुख बांध हैं, केरल में है इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है। और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल में जिले हैं 14 जिले, लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है नेपाल में। और ये फेस्टिवल 1 महीने तक चलेगा। भारत और नेपाल में काफ़ी ज़्यादा समानता है, यानी कि वहाँ का जो कल्चर है भारत के कल्चर के जैसा ही है। तो इस त्यौहार का उद्देश्य नेपाल की नई पीढ़ी को नेपाल और भारत के बीच समानता से परिचित कराना है। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत नेपाल में हुई है। और यहाँ पर बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश है अर्जेंटीना। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 72वां देश बन गया है। और कल मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 73वां देश है सऊदी अरब। तो ये भी आप याद रखिए, 72वां देश बना है अर्जेंटीना और 73वां देश है सऊदी अरब। और यहाँ पर बात हुई है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स।
अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो और वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मॉरिसियो मैक्री। मॉरिसियो मैक्री अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। इस दिवस का उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पेयू के सीईओ कौन बन गए हैं? तो पेयू के सीईओ बन गए हैं अनिर्बान मुखर्जी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अनिर्बान मुखर्जी। तो ये पेयू के सीईओ बन गए हैं। पेयू ये एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो पेयू के सीईओ अनिर्बान मुखर्जी बन गए हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने एंजल टैक्स छूट के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो भारत सरकार ने एंजल टैक्स छूट के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले ये 10 करोड़ रुपए थी, तो अब इसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न किस मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। इसके तहत डिजिटल बोर्ड को पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लगाया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न किस राज्य में कालिया छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुई है? तो कालिया छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुई है ओडिशा में। और इस योजना के तहत किसानों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ओडिशा की सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो किसानों के बच्चों के लिए ये कालिया छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत जो किसानों के बच्चे हैं उनको तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ओडिशा की सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इस योजना की शुरुआत ओडिशा ने की है। तो मैं थोड़ा सा आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा जात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा में प्रमुख स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और गुंदीचा घर मंदिर ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा में के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकणिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा में प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और हीराकुंड बांध ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न हाल ही में राजकुमार बड़जात्या का निधन हो गया, वे क्या थे? तो राजकुमार बड़जात्या ये एक फिल्म निर्माता थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, विवाह, प्रेम रतन धन पायो, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी कई हिट फिल्में दी थीं। तो राजकुमार बड़जात्या ये फिल्म निर्माता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न केंद्र सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में कितने करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में 48,239 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी है। यानी कि केंद्र सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में 48,239 करोड़ रुपए देगी। अगला प्रश्न है 8वां विश्व CSR सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां विश्व CSR सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया मुंबई में। CSR इसकी फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्ल्ड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्मेलन 2019 मुंबई में आयोजित की गई और इसका उद्देश्य उद्यमिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019 के अनुसार किस भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर था संस्कृत को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में शुरू हुए 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर था परंपरा। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है झारखंड के किस NGO ने वर्ष 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पुरस्कार जीता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।